सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, ऐप का नाम अब अस्तित्व एकेडमी हो चुका है, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब देखिए, डीएलएड 4 सेमेस्टर का जो आपका राजन सीरीज है नया, उसको मैं सॉल्व करा रहा हूं। उसमें बहुविकल्पीय पूरा करा दिया था मैंने, अति लघुत्तरी स्टार्ट कराया था। 3 क्लास हो गई है, जिसमें 58 प्रश्न हमने देख लिए हैं। अब ये आपका लास्ट पार्ट है अति लघुत्तरी का। इसमें जो है आपके सभी जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न दिए होंगे सारे समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद बचेगा आपका लघुत्तरीय प्रश्न। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, और इससे पहले आप लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और इससे पहले क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है, आप देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको सभी जो क्लासेस हैं एक लाइन से देखने को मिल जाएंगी। चैप्टर वाइज मैंने पढ़ाया है, उसके बाद आपका राजन सीरीज, फिर इसके बाद आपको नीचे पॉन सीरीज मिलेगा, और पॉन सीरीज के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करिएगा। अब देखिए, संख्या 59 है, 58 तक हमने पिछले क्लास में देख लिया था। क्यूब रूट ऑफ 343 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 576 को सरल कीजिए। घनमूल लेना है 343 का। तो 343 क्या होता है? 7 का 3 बार गुणा होता है, और ये 576 ये 24 का 2 बार गुणा होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यूब रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ घात 3 है, तो हो जाएगा 7, और यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, और यहाँ का स्क्वायर भी हट जाएगा। अब देखिए, 7 चौक 28 के 8 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168। तो इसका सरलतम रूप जो आ जाएगा 168 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 60। 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 8000 का घनमूल, घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट, और 8000 देखिए 3 जीरो है, और यहाँ पे अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे जैसे कर लीजिए। एक तो ये 20 का 3 बार गुणा, इसको आप लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि 2 का क्यूब और गुणे 1000 का क्यूब, 10 का क्यूब 1000। तो ये हो जाएगा आपका 20 का 3 बार गुणा, यानी कि 20 बाहर आ जाएगा, तो इसका जो घनमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये समझ गए आप। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। 16x² - 25 बराबर 0 को हल कीजिए। तो 16x² - 25 बराबर 0 है, इसको हल करना है। तो 16x² को इधर रखिए, बराबर के इधर 25 को भेज दीजिए, और x² बराबर लिख सकते हैं 16 यहाँ गुणे में है, बराबर के उधर 25 के बटे में हो जाएगा 16, और x² बराबर लिख सकते हैं, देखिए 5 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर। अब दोनों जगह करनी ले लेंगे दोनों तरफ, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 5/4। x का मान कितना आ गया? 5/4। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 62 है। 12 12 13 12 10 का बहुलक बताइए। बहुलक क्या होता है? जो किसी दिए गए आंकड़े में सबसे अधिक बार आता है। तो यहाँ देखिए, एक ही संख्या है जो बार बार आ रही है और सबसे अधिक बार आ रही है, वो क्या है? 12। तो यहाँ बहुलक क्या हो जाएगा? 12। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न संख्या 63 है। 10 सेमी लंबे और 3.5 सेमी चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पे बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब लंबाई के परितः घुमाएंगे, एक आयत है यहाँ पे, तो इस आयत को बना लेते हैं पहले। तो ये हो गया हमारा आयत। अब ये आयत को क्या कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो 10 सेंटीमीटर ये लंबा हो गया, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया। अब इसको बोल रहा है कि लंबाई के परितः घुमा रहे हैं। तो ये देखिए लंबाई है, लंबाई के परितः जब इसको घुमाएंगे तो किस तरीके से घूमेगा? ये देखिए, जैसे आपकी ये सीरीज, तो सीरीज को लंबाई, सीरीज की ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये भी आयत है। तो अब इसको लंबाई के परितः घुमाएंगे
तो जिसके तो लंबाई फिक्स हो जाएगी, इसको पकड़ लीजिए, इसको नहीं घूमने देना है, ये फिक्स हो गया, ये लंबाई फिक्स हो गई। अब ये घूमेगा, ये हिस्सा घूमेगा, तो इस तरीके से बेलन का निर्माण होगा। ठीक है, इस तरीके से ये घूम करके बेलन का निर्माण करेगा। जैसे आपका दरवाजा घूमता है वैसे ही ये क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बेलन का निर्माण होगा। तो बेलन यहाँ पे कैसे बन जाएगा, ये आपका ये इस तरीके से घूमेगा और इस तरीके से ये बेलन का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका बेलन बन जाएगा और बेलन में ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, जो लंबाई है वो ऊंचाई हो जाएगी, यानी कि h जो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और जो आपका ये चौड़ाई है वो त्रिज्या बन गया है बेलन का, आप देख पा रहे हैं 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बेलन का आयतन पूछ रहा है, बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन होता है कितना, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, हो जाएगा पाई/7, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और गुणे आर कितना है 3.5, जिसको लिख दीजिए आप 7/2, और 7/2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 7/2, आर का स्क्वायर यानी 7/2 का स्क्वायर यानी कि 7/2 का 2 बार गुणा, और h हमारा कितना है 10 है। तो अब ये आप लिख लोगे यहाँ पे, इसका फॉर्मूला हमने लगाया, फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया। अब देखिए 7 से 7 कटा, और इस 2 से ये 10 कटा 5 बार में, और इस 2 से 22 कटा 11 बार। अब देखिए 11 का गुणा 7 में 77, और गुणे 5 बच जाएगा, और 5 7 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 5 35 और 3 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 385 यह आपका उत्तर हो जाएगा। आपकी सीरीज में गलत सॉल्व किया है, यहाँ पे आपके सीरीज में इन्होंने आर कितना रखा है 3.5/2, मतलब कि इसका फिर आधा कर दिया। इसको ये लिखना चाह रहे थे 7/2, इन्होंने 3.5 रख के ही /2 लिख दिया है, तो 4 बार से कम हो गया है वैल्यू। तो इसी में 4 से भाग कर देंगे तो जो सीरीज में वैल्यू आई है वो आई है, वो वैल्यू गलत है, ये आपका सही सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 प्रश्न इसके आपने देख लिए कि जब आपका जो आयत को घुमाया जा रहा है तो किस तरीके से प्रश्न जो है सॉल्व होगा। तो आपके सीरीज में ज्यादा कंफ्यूजन आपको इसी में रहा होगा, तो ये जो है पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। सभी प्रश्न मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा के करा दिए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 64 है, समीकरण x² + 9 - 6x = 0 को हल कीजिए। देखिए x² -6x, x वाले पद को पहले लिख ले रहे हैं, और धन 9 = 0, यही तो दिया गया है। अब इसको देखिए x², और ये इसको हम चाहें तो पूर्ण वर्ग भी बना सकते हैं। देखिए 6x को लिख सकते हैं 2 × 3 × x, और 9 को 3 का स्क्वायर = 0। अब देखिए ये कितना है, ये a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, जहां पे a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 3, तो ये हो गया x - 3 का होल स्क्वायर = 0। अब इसको इतना लिख दिया। अब हल क्या होगा, इसका हल होगा x = 3, और दूसरा हल भी होगा x = 3, क्योंकि x - 3 = 0 करेंगे, और दूसरा भी जो है x - 3 = 0 होगा। अब अगर गुणनखंड के माध्यम से आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो गुणनखंड के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए कैसे करेंगे, x² और -6x को लिख सकते हैं -3x और -3x। ठीक है, -6x की जगह हम लिख सकते हैं -3x -3x, जो कि हो जाएगा -6x, और धन 9 = 0। अब यहां से x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -3। पहले 2 पदों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर बाद के 2 पदों को देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे नेगेटिव है, तो -3 हम कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ बचेगा x। और देखिए धन कॉमन ले, माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, और क्यों -3 और गुणा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब गुणा होगा तो अब देखिए x माइनस, और यहाँ पे 9 था तो बचेगा कितना 3,
-3 और -3 का गुणा -3 में होगा तो कितना +9, ठीक, बराबर 0। अब देखिए यहाँ है दोनों जगह x -3, तो x -3 यहाँ पे कॉमन आ गया और ये x -3 बराबर 0। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से भी 3 आ जाएगी और यहाँ से भी 3 आ जाएगी, तो दोनों वैल्यू जो होगी x की वह 3 ही होगी। तो यहाँ से इसका जो हल हो जाएगा x का वह 3, 3 हो जाएगा, दोनों वैल्यू 3 हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 65 है, cot 45 डिग्री माइनस, देख लीजिए इसको लिख लेते हैं, cot 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। ये क्वेश्चन तो शायद रिपीट हो रहा है, हमने पहले भी सॉल्व किया है, खैर कोई नहीं, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। cot 45 डिग्री कितना मान होगा, 1 होगा, ठीक है। tan 45 1 होता है तो tan का 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो ये 1 हो गया। साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर इसका। और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री भी होता है 1/√2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस साइन 90 होता है +1। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे cot 45 1 आया और ये 1 का स्क्वायर और बटे में 1/√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और ये भी स्क्वायर है तो ये भी उतना ही है, ये भी 1/2 आएगा और धन 1। अब देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये माइनस आधा और माइनस आधा कितना हो जाएगा, -1, और वैल्यू कितना आ जाएगा 1, इसका जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 1। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 66 है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। पिछले क्लास में मैंने आपको प्रतिदर्श समष्टि बताया था कि जब दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो क्या क्या हो सकता है। देखिए एक सिक्के पे हेड और टेल आ सकता है और दूसरे सिक्के पे भी हेड और टेल आ सकता है। अब मान लेते हैं कि जो पहला सिक्का है हमारा, इस पे हेड आ रहा है, पहले सिक्के पे हेड आ रहा है, तो दूसरे सिक्के पे भी मान लेते हैं हेड आ सकता है, तो दोनों पे हेड आ सकता है। और पहले पे अगर हेड आ रहा है तो दूसरे पे क्या टेल आ सकता है, ये भी हो सकता है। और फिर अगर पहले सिक्के पे टेल आ रहा है तो दूसरे पे हेड आ सकता है, या पहले पे अगर टेल आ रहा है तो दूसरे पे भी टेल आ सकता है। तो ये 4 केस बन सकते हैं, ये 4 चीजें हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये 4 केस हो जाएंगे। और अब देखिए कि पूछ क्या रहा है कि दोनों सिक्कों पे एक साथ शीर्ष आने की संभावना। तो समझिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। अब देखिए ये घटनाओं की संख्या हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी जब निकालना होता है तो हमारे अनुकूल कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं, मतलब जिसका हम प्रायिकता जिस घटना का निकालना चाह रहे हैं उस घटना वैसी घटनाएं कितनी घटित हो रही हैं और कुल कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो देखिए हमारे अनुकूल घटना यहाँ पे क्या है कि दोनों सिक्कों पे शीर्ष आने की संभावना हमको निकालनी है। तो दोनों सिक्कों पे शीर्ष कब कब आ रहा है ये हमको देखना है। तो दोनों सिक्कों पे शीर्ष जो है वह एक बार केवल आ रहा है, तो अनुकूल घटना है 1। और कुल घटनाएं कितनी घटित हो रही हैं, जब दो सिक्का उछाला जा रहा है तो ये 4 घटनाएं घटित हो सकती हैं, तो बटे 4, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपका कितना हो जाएगा 1/4। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। इतना ही सॉल्व करना था आपको। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 67 है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेमी है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास हो रहा है जिसका जो आधार का क्षेत्रफल है, तो बेलन का जो आधार है, बेलन का आधार क्या होता है, बेलन का आधार का क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो हमको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये बेलन का आधार होता क्या है, वृत्त होता है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है πr², यानी कि πr² की वैल्यू हो गई 100। और हमको बेलन की ऊंचाई जो दिया गया है वह 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आपसे पूछ क्या रहा है
बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन V, वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 100, तो 100 रख दिया, और h की वैल्यू है 10, तो 10 रख दिया। ये कितना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मान आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सरल है, आपको दिया गया है सारा मान, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और पुट करने आना चाहिए। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 68 है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 को हल कीजिए। ये भी 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 1 है और c की जो वैल्यू है वह 10 है। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे है a का मान 1, b का मान 7 और c का मान 10। अब a इंटू सी निकालेंगे तो 1 गुणे 10 होगा, यानी कि मान आ जाएगा 10, और b का मान 7 है। इस 7 को हमको दो संख्याओं में ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों संख्याओं का गुणा 10 आए और जोड़ने पे 7 ही आए, b के बराबर ही आए। तो दो संख्याएं क्या होंगी 5 और 2 होगा, 5 और 2 का गुणा करते हैं तो 10 आ जाता है और जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है। तो अब यहाँ पे हम इस 7 को क्या 7x जो है इसको लिख देंगे 5 और 2, यानी कि 5x और धन 2x और धन 10 बराबर 0, और x कॉमन लेंगे पहले दो पदों में, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 5, और यहाँ पे देखिए अंकों में हमको कॉमन मिल रहा है तो 2 जो है कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा धन 5 बराबर 0। अब x धन 5 दोनों जगह है, तो x धन 5 जो है कॉमन आ गया, और यहाँ पे बचा x और यहाँ पे धन 2 बराबर 0। ये आपका गुणनखंड हो गया इस समीकरण का। अब हम x का मान हल करना है, तो जहां भी बोला है कि हल करना है तो वहां पे x का मान निकालना है। तो x धन 5 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, x धन 2 को बराबर के इधर भेजेंगे यहाँ गुणे में, तो वहां 0 के बटे में हो जाएगा। अब 0 के बटे में कोई भी संख्या रख दीजिए तो मान कितना आता है 0। तो ये हो गया x धन 5 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा -5। और इसी तरीके से अगर x धन 5 को हम लोग उधर भेजें और x धन 2 को यहीं रखें, x धन 2 बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा -2। तो x का 2 मान आपको मिल गया, x -5 और -2, ये समीकरण का हल होगा। अब देखिए इसके बाद प्रश्न संख्या 69 है, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है वह दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, यानी कि अगर पहले वृत्त की त्रिज्या r1 का मान r है, तो दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है, ठीक है, तो पहले वृत्त को हम पहला ही वृत्त का जो त्रिज्या है वह 4 गुना, बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या को अगर r मानेंगे तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 4r, 4 गुनी है। तो r1 आपका 4r है और r2 जो है r है। अब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात, अब क्षेत्रफल क्या होगा a1 जो होगा वह पाई r1 स्क्वायर होगा, और a2 जो होगा वह होगा पाई r2 का स्क्वायर। ठीक, अब अनुपात आपको बताना है, कौन सा अनुपात बताना है, a1 बाई a2 आपको बताना है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो a1 है आपका पाई r1 स्क्वायर और a2 है पाई r2 का स्क्वायर। अब देखिए पाई पाई तो कट जाएगा और बचेगा क्या, r1 बाई r2 का होल स्क्वायर। अब r1 कितना है आपका, r1 है 4r और बटे r2 है r और इसका स्क्वायर, r कट जाएगा, हर में बचा है 1, अंश में बचा है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और बटे 1, ये आ जाएगा 16 अनुपात 1। ठीक है, तो जो पहला वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल होगा वह 16 गुना होगा दूसरे वाले वृत्त के, क्योंकि इसकी त्रिज्या जो है 4 गुनी है, तो स्क्वायर में बढ़ेगा, स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से
यहाँ पे अनुपात आप आसानी से निकाल लोगे। बस आपको ये मानना आना चाहिए कि अगर पहले की त्रिज्या जो है दूसरे की 4 गुनी है, तो अगर दूसरे की r होगी त्रिज्या तो पहले की कितनी होगी, 4r होगी। तो इस तरीके से ये मान लेंगे आप। और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही है, पाई r1 स्क्वायर होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे r1 आ जाएगा, यहाँ पे r2 कर दीजिएगा, और r1 r2 की वैल्यू आपको पता ही है, रख दीजिए, बस सॉल्व कर लीजिए, आ गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 70 है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ पे एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ए 55 अंश है, अगर ये वाला कोण 55 अंश है तथा कोण बी 60 अंश है और ये वाला कोण 60 अंश है, तो कोण सी और कोण डी का मान ज्ञात कीजिए। कोण सी और कोण डी का मान ज्ञात करना है। अब हमको पता है चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं उनका जो योग होता है वह कितना होता है, 180 अंश। तो यहां से लिख सकते हैं कोण ए और कोण सी सम्मुख कोण है, तो इनका योग जो होगा 180 अंश होगा। कोण ए का मान है 55 अंश, तो 55 अंश धन कोण सी बराबर होगा 180 अंश के, और कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 55 अंश। तो ये कितना आ जाएगा, 125 अंश। कोण सी का मान कितना हो जाएगा, जो x दिया गया है वह कितना होगा, 125 अंश, और ये 60 है तो ये y जो होगा 120 अंश होगा। ठीक है, यहां से आप लिख सकते हैं कोण b और कोण d का जो योग होगा वह 180 अंश होगा, और कोण b का मान आपको पता है 60 अंश। तो कोण y या कोण d जिसका मान है y वह कितना हो जाएगा, 120 अंश। तो इस तरीके से यहाँ पे इस प्रश्न को आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष जो हैं एक वृत्त पे स्थित होते हैं, उनमें सम्मुख कोणों का जो योग होता है वह कितना होता है, वह होता है 180 अंश। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 71 है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री भी होता है 1/2, और tan 45 होता है 1। तो ये आधा और आधा 1 हो गया, और ये धन 1, 1 और 1 2, मान कितना आ जाएगा, 2। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 72 है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल ए कितना होता है, पाई r स्क्वायर, जो कि दिया है आपको 154, तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r स्क्वायर बराबर किसके है, 154 दिया गया है। अब r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 इधर जाएगा, 154 गुणे 7 और बटे 22। अब देखिए 22 जो है 11 से कटेगा 2 बार में, 154 1 और 4 14 बार में कटेगा, और फिर 7 2 से 14 को काटिए तो 7 बार में कट जाएगा। r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुणे 7, r बराबर हो जाएगा 7, यानी कि आपका त्रिज्या आ गया, त्रिज्या जो हो गया 7 हो गया। तो आपका व्यास जो होगा, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, 2r, हो जाएगा 2 गुणे 7 बराबर 14 आ जाएगा, कितना, सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। व्यास का मान आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही आसान। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 73, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 को हल कीजिए। हल नहीं, यहाँ पे गुणनखंड निकलेगा या बराबर 0 होना चाहिए हल निकालने के लिए। तो हल करना है तो हम बराबर 0 लेकर के चलते हैं इसको समीकरण मान करके। यहाँ पे इन्होंने बराबर 0 लिखा ही नहीं है और हल करने को बोल दिया है। ठीक है, अब देखिए इसका हल करने के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 14x को लिख सकते हैं माइनस 7x और 7x, 7 7 49 हो जाता है, जो कि a इंटू सी की वैल्यू है। तो माइनस 7x और माइनस 7x धन 49 बटे 0। ये तो पूरा पूर्ण वर्ग है आपका, तो ये हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7, और यहाँ माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x, और यहाँ पे बचेगा माइनस 7 बराबर 0। तो x माइनस 7 कॉमन है और यहाँ बचा है x, और ये भी माइनस 7, तो दोनों हो गए आपके x का वैल्यू, दोनों वैल्यू जो हो गया 7 हो गया। तो ये
समीकरण का जो हल आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, x के दोनों मान जो होंगे वह 7 होंगे। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 74 है, 15.625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 15.625 का घनमूल निकालना है। अब दशमलव अंक का घनमूल निकालना मैंने आपको बताया है क्लास में कैसे करते हैं। अब देखिए क्यूब है, क्यूब रूट यहाँ पे निकालना है और यहाँ पे 3 स्थान पे दशमलव है, तो 1 के आगे 3 शून्य से आप गुणा कर दीजिए, नीचे हो जाएगा 1000 और ऊपर दशमलव हट जाएगा। ठीक, तो ऐसे में कोई इस मान में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन यहाँ पे हमने भिन्न के रूप में इसको लिख लिया। अब देखिए ये 15,625 को अगर आप यहाँ पे देखिए नीचे तो 1000 है, 1000 को लिखेंगे 10 का क्यूब और 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है, आसानी से। और ये 15,625 जो है इसको भी आप चाहें तो आसानी से इसका गुणनखंड करके इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो है ये आपका किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं। 3 से चेक करने के लिए संख्याओं को जोड़ लीजिए, 6 6 12 और 2 14, 5 17, 17 3 से नहीं कटता है, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि विषम है, 5 से कटेगा। अब देखिए 5 से भाग करेंगे तो ये 3 बार गया और 6 में 1 बार जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1 और ये फिर 12 हो जाएगा और 12 में फिर 2 बार जाएगा, 2 बार के बाद ये 2 बचेगा, 5 25, 5 बार जाएगा, फिर 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 6 और 6 बार और उसके बाद 2 बार और फिर 5 बार, फिर 5 से जाएगा तो 1 और उसके बाद 2 बार, फिर 5 बार, फिर 5 से जाएगा तो ये 25, फिर 5 से जाएगा तो 5, फिर 5 से जाएगा तो 1 आ गया। अब देखिए घनमूल निकालना है, 3 3 का पेयर बनाएंगे तो 3 3 का पेयर 2 बार बनेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 की घाते 6 लिख सकते हैं या फिर 5 का क्यूब गुणे 5 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि 5 गुणे 5 आपका बाहर आ जाएगा और बटे 10, यानी कि ये 25 बटे 10, यानी कि मान कितना आ जाएगा 2.5। 10 से भाग करेंगे, एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा और ये आपका वैल्यू कितना आ गया 2.5। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 75 है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 माइनस tan 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर और बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर अंश में 1 माइनस और 1 का स्क्वायर 1 और बटे यहाँ पे 1 धन 1 और ये हो गया 0 बटे 2, मान कितना आ गया 0। 0 के बटे कोई भी संख्या तो उसका मान क्या आ जाता है 0, तो यहाँ पे इसका जो मान आ जाएगा वह 0 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 76 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। अब बोल रहा है कि इसमें 6775 में हम कुछ ऐसी संख्या को गुणा कर दें कि जो गुणनफल आए, जो यहाँ पे गुणनफल आए वह पूर्ण वर्ग हो। ठीक, तो पूर्ण वर्ग कब होगा, पूर्ण वर्ग कब होता है जब उसका जो अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं उसमें संख्याओं का पेयर बनता है, तब वह पूर्ण वर्ग होता है। तो सबसे पहले हम लोग 6075 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेते हैं। देखिए ये 6 7 और 5, 6 और 7 13, 5 18, 3 से कटेगा ये तो ये हो जाएगा 2 और फिर 0, फिर 2 बार और ये 5 बार। अब इसके बाद देखिए 4 और 5 9, फिर 3 से कटेगा अभी ये, तो ये 3 6 18 और 2 हासिल बचा, 3 7 21 और 15 5 बार। अब इसके बाद देखते हैं तो अभी भी 3 से कटेगा तो ये 2 ये 5 और इसके बाद अभी भी 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7 और 5 75 और अभी भी ये 3 से कटेगा 2 और 5,
अब इसके बाद देखिए क्या 3 से कटेगा ये? नहीं, अब 5 से कटेगा। 5 पच्चे 25, फिर 5 एकन्नम 5, ठीक है, एक बार। अब इसके बाद देखिए हम 6075 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 का 5 बार गुणा है और 5 का 2 बार गुणा है। अब अगर पूर्ण वर्ग होना है इसको, तो जो है सभी जो इसके अभाज्य गुणनखंड है उनका पेयर बनना चाहिए। अब यहाँ पेयर नहीं बन रहा है, यहाँ 3 अकेला है, तो इस 3 के जगह एक 3 और यहाँ पे अगर गुणे में आ जाए तो इसका पेयर बन जाएगा, और ये जो है संख्या जो होगी यहाँ पे वह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो वही आपसे पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पे गुणनफल जो है पूर्ण वर्ग हो जाए। अब कम से कम यहाँ पे एक 3 से गुणा कर दिया जाएगा तो ये जो संख्या है वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहां से लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो अगर एक 3 से गुणा करते हैं तो 3 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिससे 6075 में गुणा करने पे जो गुणनफल आएगा वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए, और यहाँ पे यहीं तक प्रश्न थे। ये प्रश्न जो हैं आपके समाप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 76 तक ही दिया गया था आपके अति लघुत्तरी में, और 74 प्रश्न आपके बहुविकल्पी में था, वो भी मैं सॉल्व करा चुका हूं। अब आपको जब लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ना होगा तो इस वीडियो पे आप ढेर सारे कमेंट करिएगा, तब हम लघुत्तरीय प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जब एग्जाम थोड़ा देख होगा तो आप लोग सब लोग जुड़ते हैं, तो लघुत्तरी मैं तब पढ़ाऊंगा जब आपका एग्जाम टाइम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि सभी लोग तक यहाँ तक अपना सॉल्व करके रखें, और जिसको आगे सोल्यूशन चाहिए वो कमेंट करके मुझे बताए, तब मैं यहाँ यूट्यूब पे इसका सोल्यूशन जो है आपको अवेलेबल करा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा। नहीं तो हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी मात्र पे आपको लघुत्तरी का सोल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन है उसके बगल, उसको प्रेस कर लीजिएगा। सभी विषय अगर आपको यूट्यूब पे पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से पढ़ सकते हैं, जो अवेलेबल है, जितना अवेलेबल है। और कहीं कोई दिक्कत आती है तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐप में आपका सब कुछ अवेलेबल है, 8 विषय, 8 विषयों का नोट्स अवेलेबल है। राजन पवन सीरीज जो नई सीरीज है उसका पीडीएफ अवेलेबल है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारी चीजें ऐप में अवेलेबल है। तो ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताइए, कॉल करिए। ठीक है, तो इस तरीके से सारी सुविधाएं आपके पास हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।